हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टार वॉर प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए से। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. मिल ने। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल कहते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूसो। अगला प्रश्न है, इमाइल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूसो। इमाइल के लेखक रूसो हैं। रूसो ने यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी है। इससे प्रगतिवादी उपागम का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्याय। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ओपोलॉजी, दूसरा है रिपब्लिक, तीसरा है लॉज और चौथा है स्टेट्समैन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले ओपोलॉजी होगा। ओपोलॉजी में सुकरात पर लगे नास्तिकता व युवाओं को पथ भ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया है। उसके बाद गणराज्य होगा। इसमें 10 अध्याय हैं। इसका उपशीर्षक है न्याय, अर्थात मुख्य प्रतिवाद विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पोलिटिया है, जिसका अर्थ है राज्य व्यवस्था। इसके बाद स्टेट्समैन होगा। यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है, जो अरस्तु ने भी स्वीकार किया है। सबसे अंत में लॉज आएगा। यह सबसे अंत में लिखी गई। लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख है। इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्मयोग। गांधी जी का संबंध यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन से है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक 4 मुख्य मंत्री परिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता, जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गपाल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। पहला है, जिले में पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए। दूसरा है, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला असत्य है किंतु दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में
74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पहला है, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। दूसरा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण। तीसरा है, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण। चौथा है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है, परंतु वो लोकतंत्रीकरण के रास्ते में भी रुकावट है। तर्क है, प्रजातंत्र को नौकरशाही की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही और राजनीतिक तटस्थता। अगला प्रश्न है, पद सोपान को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूने एवं रेले ने। अगला प्रश्न है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तरवादी नहीं है, उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिभावक नौकरशाही। अगला प्रश्न है, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी सरकारों की। नौकरशाही एकात्मक, संसदात्मक तथा संघात्मक तीनों प्रकार के सरकारों की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिपरक वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्देश का बहुलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक चयन उपागम से। यह पुस्तक लोक चयन उपागम से संबंधित है। यह पुस्तक विंसेंट ओस्ट्रोम द्वारा लिखी गई, जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न सेवाओं में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? संविधान में ये किसी भी सेवाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, किंतु इन सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डी बाल्डो ने। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तकनीकी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य द्वारा वर्ष 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था, जबकि उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1968 स्थापित किया गया था, किंतु लागू महाराष्ट्र के बाद किया गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारवादी उपागम। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संरक्षक नौकरशाही। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान। अगला प्रश्न है, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है संगठन की अवधि, दूसरा है पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, तीसरा है अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और चौथा है संगठनात्मक ढांचा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑसबॉर्न और गेबलर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा। पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। अगला प्रश्न है, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुलटन समिति का। अगला प्रश्न है, सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राधिकार से। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ज़बर्ग ने। अगला प्रश्न है, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड किंसले का। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केसी वियर ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिबस्टर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सदनों की समान शक्तियां का स्विट्जरलैंड होगा। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, इसका अमेरिका होगा। निम्न सदन
उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है? इसका भारत होगा। नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है? इसका फ्रांस होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसने संघातरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र नियामकी आयोग को। अगला प्रश्न है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, किसने यह टिप्पणी की कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबे सेइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।